नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में वर्णित कैमास कर्णाटी प्रसंग के कवित्व की व्याख्या करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में कैमास कर्णाटी प्रसंग के ही मात्र हमारे पाठ्यक्रम में है, तो हम पहला जो कविता है वो इस प्रकार है। दिल्ली चौहान तपे अति तेज खड्ग बर, चंपी देश सब सीम गंजी अरि मिलय धनुर्धर, रयन कुमार अति तेज रोही है पिठ विषम, साथ राव चामंड करे काल कित्ती असम, मेवास बास गंजे त्रिगम नेह ने बड़े अनत, मातुल नेह पानेच पर भागने मातुल सूरत। कठिन शब्दार्थ इस कवित्व में आए हुए ये क्या क्या शब्द है देखेंगे हम। खड्ग तलवार, बर से तात्पर्य श्रेष्ठ। एक शब्द आया चंपी, देश सब सीम, चंपी से तात्पर्य वश में करना, सीम सीमाएं, अरि से तात्पर्य दुश्मन शत्रु। रयन शब्द है रमण करना घूमना। रोही लाल रंग, पानेज बहन का पुत्र पांजा, मातुल मामा, सूरत से तात्पर्य प्रेम करना। भागनेय बहन का पुत्र, बहन के पुत्र को क्या कहेंगे हम? भांजा। तो ये जो पद्य है पृथ्वीराज रासो में वर्णित है कैमास कर्णाटी प्रसंग, उससे लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचिता चंदवरदाई हैं। इसमें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान घूमते हुए एक दुर्ग पर विजयी हो गए, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कहते हैं चंदवरदाई, दिल्ली चौहान तपे अति तेज का खड्ग पर, कि पृथ्वीराज चौहान विरह ताप में अस्थिर बने हुए आखेट करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। दिल्ली के ये राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी तेज धार वाली तलवार की श्रेष्ठता के कारण अपने देश की सभी सीमाओं को वश में कर चुके हैं। दिल्ली चौहान तपे अति तेज खड्ग बर, खड्ग तलवार बर श्रेष्ठ, कि जो दिल्ली के शासक है पृथ्वीराज अत्यंत तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, श्रेष्ठ। उनके जो तेज धार वाले उनके पास तलवार है, अर्थात एक वीर प्रतापी शासक है। और चंपी देश सब सीम, कि अपने देश की सभी सीमाओं को उन्होंने चंपी वश में कर रखा है। गंजी अरि मिलय धनुर्धर, और तात्पर्य यह है कि अपने राज्य की कोई भी सीमा ऐसी नहीं थी जिस पर पृथ्वीराज का अधिकार नहीं हो। पृथ्वीराज अपने पौरुष और वीरता के कारण श्रेष्ठ धनुर्धर थे, और धनुर्धर होने के कारण उन्होंने सभी जो अरि दुश्मन थे, जो शासक थे उनके विरोधी, तो अपने दुश्मन शत्रु राजाओं को उन्होंने उन पर आक्रमण करके मिले, कि अपने राज्य सीमा में उन्होंने मिला लिया था, कि उन सब पर आक्रमण करके शत्रुओं पर उन्हें अपने राज्य में अधिकृत कर लिया था। रयन कुमार अति तेज रोही है पिठ विषम, कैसे थे पृथ्वीराज चौहान? रयन की रमण प्रिय
अर्थात भ्रमण प्रिय थे, उन्हें घूमना पसंद था। तो भ्रमण प्रिय और रमण प्रिय ये दोनों गुण पृथ्वीराज चौहान में थे। इस कारण से वे सदैव भ्रमण प्रिय होने के कारण रोही हय घोड़ा रोही लाल के अपने लाल रंग के घोड़े के पीठ पर सवार होकर विषम स्थिति कैसे भी हुई, विषम स्थिति क्यों न हो, वह सदैव अपने घोड़े पर सवार होकर घूमते थे। भ्रमण प्रिय होने के कारण सदैव उन्हें घोड़े पर सवार होकर घूमना पसंद था। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वीराज परम वीर योद्धा पराक्रमी शासक थे। उनके एक अच्छे उनके पौरुष की प्रमाणिकता इससे प्रतीत होती है कि वह सदैव घुड़सवारी करते हुए आखेट प्रिय थे, घूमते रहते थे। साथ राव चामंड करे काल कित्ती असम। राव चामंड की एक राव है चामंड, पृथ्वीराज के साथ चामंड सदैव उनके साथ रहते थे कि कैसी भी विषम से विषम भयंकर स्थिति क्यों न हो, पर वो राव चामंड सदैव पृथ्वीराज के साथ ही रहते थे, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। जहां भी जाते वे सदैव चामंड राव पृथ्वीराज के साथ साथ रहते थे। पृथ्वीराज दुर्ग पर दुर्ग जीतते चले जाते थे और प्रेम भाव से भरकर स्नेहमय वीरता के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। साथ राव चामंड करे काल कित्ती असम कि कैसे भी विषम स्थिति क्यों न हो। मेवास वास गंजे दृगम के पृथ्वीराज दुर्ग पर दुर्ग जीतते चले जा रहे थे। नेह ने बड़े आनंद, और स्नेह के साथ उनकी तरक्की हो रही थी, निरंतर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। मातुल नेह पानेज पर भागने मातुल सूरत। मातुल इसका कारण यह जो था कि उनका स्नेह अपने भांजे के प्रति अपार था और मामा और भांजे का परस्पर जो स्नेह था वह बहुत ज्यादा था। इसी प्रेम के कारण कि ये जो दोनों के बीच मामा और भांजे के परस्पर जो प्रेम था, ये प्रेम उन्हें ताकत देता था, शक्ति देता था, जिसके कारण वे आगे बढ़ते चले जाते थे। तो यहाँ इस पद में कि ये दिल्ली के जो शासक है पृथ्वीराज चौहान, उनकी भ्रमण प्रियता यहाँ चित्रित की गई है कि भ्रमण प्रियता से वो के कारण वो निरंतर एक से एक आगे से आगे दुर्गों को जीतते चले जाते थे। रयन कुमार अति तेज, ये जो पंक्ति आई है इसमें जो भाषा में है वो हमें गति और प्रवाह दिखाई देता है। और यहाँ मातुल नेह बानेश पर भागने मातुल सूरत, ये जो पंक्ति है तो उन दोनों का मामा और भांजे का स्नेह परस्पर असीमित था, अपार था, बहुत ज्यादा मामा और भांजे के परस्पर प्रेम का भी यहाँ वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही अगर हम छंद देखें इसमें तो यहाँ इसके मास कर्नाट्य प्रसंग में ये कवित छंद की जो गति यति है वह उचित दिखाई देती है। धन्यवाद।